बातचीत करते हैं। राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं अमरावती से। राहुल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। ओह, राहुल का फ़ोन कट गया है। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं किसी और को। सर्वेंद्र, वोडा आइडिया में आज बहुत अच्छी शुरुआत के बावजूद ऊपर से लगातार प्रेशर और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अभी करीब 6% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या ये एक मौका था लोगों के निकल जाने के लिए? देखिए, जो इन रेटों के आसपास कोई किसी ने लिया रहेगा, 10-12 वाले रेंज वाले जो लोग रहे होंगे, डेफिनेटली उनके लिए निकलने का मौका था। एक उछाल आया और अगर आप फंसे थे तो आप निकल सकते हैं। बट तकलीफ हुआ है कि जो ऊपर से फंसे हुए हैं उनके लिए, जब ये स्टॉक ब्रेकआउट नहीं कर पाया, आप देखिए ₹20 से, तो ₹20 का जब ब्रेकआउट नहीं हुआ, तभी से हम थोड़ा-सा कॉशियस हम बोल ही रहे हैं कि भाई ये बहुत लेगेसी स्टॉक रहा है। और पहले 1-2 साल पहले जब वीकली ईयरली क्लोज अच्छे किए थे तो लगा था अच्छा, लेकिन उसका फॉलो थ्रू नहीं दे पाया। तो मुझे तो अब इससे निराशा ही हुई है और मैं कह रहा हूँ थोड़ा निराशा का चिंता का विषय ही बना रहेगा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि अगर आप देखें तो लास्ट 2 क्वार्टर्स का अगर आप देखें जो लोज़ रहे हैं तकरीबन ₹12 के आस-पास कल भी और आज भी, अगर आप देखें इंट्राडे में वहीं से सेलिंग आ रही है। तो आई थिंक 12 और ऊपर में अगर आप एक लेवल देखें तो 15, 12-15 से बहुत ज़्यादा ऊपर जाके जब तक टिक नहीं पाएगा, तब तक डैमेज रिपेयर नहीं हो पाएगा। 200 दिन का एवरेज तोड़ चुका है डिसाइसिवली, तो मुझे लगता है कि 12 से 14 इन रेंजेस में सेलिंग आती रहेगी, 15 के बहुत ऊपर जा नहीं पाएगा नेक्स्ट 6-12 महीने में। ओके। अच्छा, तुषार का एक सवाल ये है कि इन्होंने एमसीएक्स जी, में 5900 की कॉल ली है अक्टूबर एक्सपायरी की, और जी। 260 पे ली है। इनको ऐसा लगता है कि 300-320 तक जा सकता है ये। देखिए, इन द मनी आएँगे तभी, जब थोड़ा-सा डीप इन द मनी आ जाएँगे, ठीक-ठाक इन द मनी आ जाएँगे, 5-7% जब इन द मनी आ जाएँगे, तब जाके इनके कहीं यहाँ पे इनके थोड़े पैसे जो इनको लग रहा है वो बनेंगे। फिलहाल आई थिंक लिया हुआ है तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ा जाएगी तो आप पहले आप ये मान के चलिए कि 4000 वाला स्टॉक 6000 हुआ है लास्ट 8-9 महीनों में। और आपने देखा है गोल्ड सिल्वर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा है, क्रूड में बहुत वॉलेटिलिटी रही है, बहुत ट्रेड्स अच्छे रहे हैं, तो उसका इनको फ़ायदा मिल रहा है। बट ये भी अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म ट्रेंड के मैच्योर फेज़ पे है। यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड, जैसे मैंने जस्ट अभी बोला था, 1:1 के ऊपर के दिख नहीं रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 1 हफ्ता चाहे तो वेट करें कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के, और अगर ट्रेड नहीं मैच्योर हो रहा है, तो निकल जाए। अच्छा, लूजर्स में अगर आप देखिए तो एक लिस्ट जैसी बनती दिख रही। बिरला सॉफ्ट कमज़ोर, विप्रो कमज़ोर, एलटीआई माइंट्री नीचे, एलटी टेक सर्विसेज नीचे, एचसीएल टेक, इन्फोसिस। आज थोड़ा सा दबाव वाला सेक्टर है आईटी। मौका ये क्या है कि अभी तो आईटी बड़ा फ्लेवर में दिख रहा था, तो एक चांस है जी। कि लॉन्ग बनाने का? नहीं, जब आईटी बिल्कुल फ्लेवर में नहीं था, आईटी, फार्मा ये जब फ्लेवर में नहीं थे, तब से हम बोल रहे हैं कि भाई कहीं अंडर परफॉर्मेंस इनकी रिवॉर्ड हो जाएगी इन तीनों स्पेसेस की। और 32,000 वाला, माफ कीजिएगा, 32,000 वाला अगर ऊपर में आपको 42,000 तक जा चुका है, एक इंडेक्स निफ्टी आईटी 44,000 के करीब जाके आया हुआ है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड बचे नहीं है, और इसीलिए क्योंकि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस पीछे से दे चुका है, आई थिंक ये लेग इसका कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा निराशा मुझे लगता है आईटी स्पेस में रहेगी नेक्स्ट 1 से 3 महीने। और ये स्टॉक पहले से बहुत चल चुके हैं और सारे टारगेट्स मेरे आ चुके हैं। मुझे भी सरप्राइज किया, 1000-2000 पॉइंट ज्यादा ही चला गया निफ्टी आईटी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा हल्के रहें और थोड़ा जहां मुनाफा है वहां बांध के रखें। ओके, सुनील जैन जी जुड़ गए, सवाल लेते हैं उनका राजस्थान से। सुनील जी पूछिए सवाल। सर मेरे हिंदकॉपर के 1000 शेयर है 410 की रेट पे। 410 पर हिंदुस्तान कॉपर ले रखे हैं इन्होंने। करंट प्राइस चल रहा है 330। क्या नज़रिया क्या था, ट्रेडिंग का था या? नहीं नहीं, 2-3 साल, 4 साल 5 साल तक चलता है मतलब चार इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई दिक्कत नहीं है रुकने में। सरविंद जी, हिंदुस्तान कॉपर हालांकि इनके बाइंग से काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन समय दे सकते हैं ये। देखिए, थोड़ा स्टॉक अच्छा था, बट वह बात यही है कि स्टॉक अच्छा, बट ट्रेड में थोड़ा लेट आए हैं और ये मल्टी क्वार्टर करेक्शन में ये फंसा हुआ है। मुझे तो अभी तक वही लग रहा है कि पुल बैक के ही केसेस है, क्योंकि जहां मार्केट नए हाई पे हाई मारा जा रहा है, ये पिछले अपने डिक्लाइन का हार्डली आई थिंक 30% भी रिट्रेसमेंट नहीं कर पाया। तो ये कहीं थोड़ा सा वीकनेस का संकेत है। बहुत ज्यादा अगर यहाँ से एक पुल बैक थोड़ा सा एक्सटेंड होगा तो मुझे लगता है कि कहीं 340-350 के स्तर आएंगे, बट शायद इनका भाव उतना नजदीक नहीं पहुंचे। बट मेरी राय तो ये रहेगी इनको कि अ, अगर नीचे का पेन झेल सकते हैं, 4 साल बोल रहे हैं, तो फिर पेन झेलने के लिए इनको मैं बता दूं, मुझे वर्स्ट केस में 250 भी लगता है। तो अगर उतना और एक 70-80 रुपए पेन झेल सकते हैं तो खड़े रहें, नहीं अन्यथा उछालों में निकलें और नीचे में दोबारा री एंट्री करने की कोशिश करें। ऐसी मेरी राय रहेगी।
ओके, उछालों में निकलने की राय है, जब और नीचे आएगा तब री एंट्री करिएगा। राहुल चड्डा का सवाल लेते हैं। मदरसन सुमी की 210 वाली कॉल लिया है 8.5 रुपये में, पैसा बनेगा क्या इसमें? देखिए, फिलहाल तो लास्ट अगर आप दो तीन सेशंस देखें तो अच्छे चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी मेरी राय यही रहेगी कि भाई अब आपने ट्रेड ले लिया है तो एक हफ्ता ये वाला हफ्ता देख ले। इस हफ्ते में अगर ट्रैक्शन मोमेंटम आ जाए तो डेफिनेटली आपके पैसे बनने की पूरी संभावना यहाँ रहेगी, क्योंकि देखिए इसका पिछला जो हाई था वो तकरीबन यही 210 के आसपास था और आपने वही स्ट्राइक की है। तो आपको चाहिए 210 का ब्रेकआउट और एक एटलीस्ट एक क्लोज उसके ऊपर। तो आई थिंक ये हफ्ता वेट कर लें, अगर 210 215 का ब्रेकआउट आ रहा है तो फिर बने रहें, अन्यथा हफ्ते के एंड तक इसको जैसा भी है एग्जिट करके निकले। ओके, भूपेंद्र कुमार बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी का सवाल लेते हैं। भूपेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार सर, मैंने हुडको का 500 से लिख रखा हूँ सर 330 के भाव पे, क्या करना चाहिए उसके लिए जानकारी दें। 330 के भाव पे ले रखा हुआ है, अभी चल रहा है 243, बहुत नीचे आ गया है आपका भूपेंद्र जी। यस सर, लॉस है सर अभी। तगड़ा लॉस? हाँ सर। लॉस बुक करने के लिए तैयार हैं क्या आप? नहीं सर, अभी मैं होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है सरवेंद्र जी, होल्ड कर सकते हैं, ये लॉस बुक नहीं करना चाहते। नहीं, देखिए इनके पास अब ज्यादा कोई चारा नहीं रहा है। स्टॉक इन्होंने लेते वक्त नहीं सोचा कि 50 वाली चीज 350 हुई है और उसके एरिया उन एरियाज के आसपास कहीं चढ़ गया। 7x हो चुका ऑलमोस्ट, कितना आई थिंक 2-2.5 साल में, या सो आई थिंक 2-2.5 साल भी नहीं, 2 साल के अंदर में ही ये 7x हुआ है। तो ऐसा चले हुए स्टॉक्स में हमेशा थोड़ा सा निराशा कभी कभी आगे चल के आती है, और वही डार्लिंग स्टॉक्स जब बन जाते हैं तो थोड़ा तकलीफ रहती है। ये पहले भी एक बार डार्लिंग था, सबसे इंपॉर्टेंट इनको समझना ये है कि ये पहले भी एक बार डार्लिंग था और पहले भी इसकी बहुत पिटाई हो चुकी है। आई थिंक इनको टाइम देना पड़ेगा, 12-18 महीने से कम में इनका इसमें निजात नहीं होगी, और थोड़े पैसे भी बनाने तो 12-18 महीने एटलीस्ट लगेंगे। इनका भाव आएगा फिर उसके ऊपर जाएगा, टाइम लगेगा सर, यहाँ पे समय लगेगा इसमें। तो अगर आप समय दे सकते हो, उसे कह तो नहीं कि हम लॉन्ग टर्म वाले हैं, समय दे सकते हैं, रुक सकते हैं। इसीलिए मैंने इनको बोला कि बने रहें, और उछालों में चाहे तो दोबारा एक बार राय लें, इनके भाव के आसपास आए और दोबारा राय लें। अगर कोई अच्छे पैटर्न नहीं बन रहे होंगे उस समय इनको निकलने को बोलेंगे, बट फिलहाल तो बने रहे। शशि शुक्ला का